नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री बाई एवी पाठक पर। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से हम पार्ट वाइज केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट आप सभी से साझा कर रहे हैं। उम्मीद है आप सभी को पिछले वीडियो पसंद आए होंगे। उसी कड़ी में आज हम कुछ सरल कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम का अभ्यास करेंगे, जिससे जो पिछले वीडियो में मैंने नियम बताए थे उसके द्वारा आप अन्य कार्बनिक यौगिकों के भी नामों को लिख सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने बोर्ड पर कुछ कार्बनिक यौगिकों की संरचनाएं बनाई हैं। तो आपकी परीक्षा में प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित संरचना वाले यौगिकों के नाम IUPAC पद्धति में लिखिए। तो पिछले वीडियो में पढ़े गए नियमों के आधार पर हम इन कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखेंगे। इसके पश्चात इसी वीडियो में हम IUPAC नामों की सहायता से कार्बनिक यौगिकों की संरचना बनाना भी सीखेंगे। उम्मीद है आप अंत तक वीडियो को देखेंगे और अन्य दोस्तों से भी इसको साझा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम एक यौगिक दिया है 1, 2, 3, 4 कार्बन वाला। तो 4 कार्बन वाले यौगिकों के लिए आपको पता है, मैंने बताया था कि संगत एल्केन जो होता है वो ब्यूटेन होता है, और इस यौगिक में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कार्बन कार्बन द्विबंध उपस्थित। इसका मतलब है कि इसमें हमें एल्केन में से एन हटा के इन जोड़ना है। बताए गए नियम के अनुसार हम इसका नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3 एंड 4। तो देखते हैं पहले नंबर के बाद ही द्विबंध उपस्थित है। तो 4 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला के लिए संगत एल्केन ब्यूटेन में से हम इन को हटा दिए, तो इसका संगत एल्केन हो गया ब्यूट, और पहले नंबर पर ही द्विबंध मौजूद है जिसका अनुलग्न होता है इन। तो इसका IUPAC नाम जो होगा वो हो जाएगा ब्यूट 1 इन, या इसको हम लिख सकते हैं 1 ब्यूटीन। दूसरे यौगिक पे आते हैं। यहाँ भी 4 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है और कार्बन कार्बन द्विबंध जो है वो दूसरे नंबर वाले कार्बन परमाणु के बाद उपस्थित है। तो इसका भी जब नाम लिखेंगे तो हो जाएगा ब्यूट, दूसरे नंबर पर है, और अनुलग्न होगा कार्बन कार्बन द्विबंध का इन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन, या इसको लिख सकते हैं 2 ब्यूटीन। तीसरे यौगिक पे हम आते हैं। तीसरे यौगिक पर जब हम आएंगे तो देख रहे हैं 4 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है, जिससे पहले कार्बन के पश्चात ही त्रिबंध उपस्थित है। तो इसके लिए हम लिखेंगे ब्यूट। जब भी त्रिबंध उपस्थित होता है तो संगत एल्केन के नाम के अंत से हम एन हटाते हैं और आइन को जोड़ लेते हैं। पहले नंबर पर त्रिबंध है तो ब्यूट 1 आइन, या इसका नाम हम लिख सकते हैं 1 ब्यूटाइन। अगले यौगिक को देखें, इसमें भी 4 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला ही दिखाई दे रही है, और इसमें भी दूसरे नंबर वाले कार्बन के पश्चात कार्बन कार्बन त्रिबंध उपस्थित है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूट 2 आइन, या 2 ब्यूटाइन। इसी प्रकार से इसमें अगर जाएं तो इसमें आपको 3 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला दिख रही है। इस कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में पहले नंबर पे ही अल्कोहली समूह उपस्थित है, और पिछले वीडियो में बताए थे कि जब भी किसी कार्बनिक यौगिक में अल्कोहली समूह उपस्थित होता है तो उसके क्रम के साथ उसके अनुलग्न आल को हम संगत एल्केन में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर
पहले नंबर पे ही अल्कोहली समूह है, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1 आल या 1 ब्यूटेनॉल। उसी प्रकार अगले यौगिक पर बढ़ते हैं। यहाँ भी 3 कार्बन परमाणुओं की ही श्रृंखला दी हुई है, जिसमें दूसरे नंबर पर अल्कोहली समूह मौजूद है। तो सर यहाँ पर ब्यूटेन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर प्रोपेन होगा, क्योंकि 3 ही कार्बन की श्रृंखला है। इसका नाम होगा प्रोपेन 1 आल और यहाँ पर नाम हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल। यहाँ पर 3 ही कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है। इसका नामकरण करते समय हम ध्यान रखेंगे, संगत एल्केन हो जाएगा प्रोपेन, दूसरे नंबर पर अल्कोहली समूह मौजूद है तो हो जाएगा प्रोपेन 2 आल या 2 प्रोपेनॉल। इसमें 4 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है, जिसमें पहले नंबर पे ही अल्कोहली समूह मौजूद है। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1 आल या 1 ब्यूटेनॉल। इस यौगिक पे ध्यान दिया जाए तो यहाँ 3 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है और CHO से आप पहचान रहे होंगे एल्डिहाइडी समूह। तो जब भी किसी कार्बनिक यौगिक में एल्डिहाइडी समूह उपस्थित होता है तो संगत एल्केन के नाम के अंत में हम अल जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर नाम हो जाएगा हमारा 3 कार्बन श्रृंखला है तो प्रोपेन में जोड़ देंगे अल, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। और ये सदैव सरल कार्बनिक यौगिकों में पहले स्थान पर ही उपस्थित होता है, अतः यहाँ पर इसको नंबर देने की आवश्यकता नहीं। अगले यौगिक की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर 3 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला मौजूद है, जिसमें दूसरे नंबर पर कीटोनी समूह मौजूद है। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब भी किसी कार्बनिक यौगिक में कीटोनी समूह मौजूद हो तो संगत एल्केन के नाम के अंत में उसकी संख्या के साथ ओन जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर यह दूसरे नंबर पर मौजूद है तो प्रोपेन 2 ओन या इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपेनोन। इसमें भी कीटोनी समूह ही मौजूद है। कितने नंबर पर है तो दूसरे नंबर पर ही है। 4 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ओन या 2 ब्यूटेनोन। यहाँ भी कीटोनी समूह ही उपस्थित है और इसमें आप देख रहे हैं कि तीसरे स्थान पर कीटोनी समूह है, 5 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है। तो 5 कार्बन परमाणुओं के लिए संगत एल्केन होगा पेंटेन, तीसरे नंबर पर कीटोनी समूह है और क्या जोड़ देंगे इसमें ओन, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 3 ओन या 3 पेंटेनोन। तो इस तरह की आप कार्बनिक यौगिकों का नामकरण यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसको हम मिटा लेंगे जिससे अन्य यौगिकों का हम नाम लिख सकें। अगर आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले करके अपने नोट्स में लिख सकते हैं। इसको मिटाते हैं हम। आप देख सकते हैं कि इस कार्बनिक यौगिक में भी कीटोनी समूह ही मौजूद है। देख रहे हैं दूसरे नंबर पर कीटोनी समूह मौजूद है
अतः इसका नाम हम लिखेंगे, 5 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है तो पेंटेन। दूसरे नंबर पर है कीटोनी समूह 2 ओन या 2 पेंटेनोन। अब आप यहां देखेंगे कि COOH, कीटोनी समूह में समझ लीजिएगा ये क्या है, COOH, यह समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। तो जब भी किसी कार्बनिक यौगिक में सिंगल बॉन्ड COOH या कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है तो संगत एल्केन के नाम के अंत में हम ओइक अम्ल जोड़ देते हैं, और यह भी सदैव सरल कार्बनिक यौगिकों में प्रथम स्थान पर ही रहता है। अतः यहाँ भी हमको इसको संख्या देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप देखेंगे ये 4 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है, तो इसका नाम जो होगा ब्यूटेन में हम जोड़ देंगे ओइक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल। यहाँ पर आप देखिए अगले यौगिक में कि 2 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है और क्रियात्मक समूह, इसको भ्रमित करने का प्रयास किया है कि कीटोन और एमिनो समूह अलग अलग करके, जबकि यह CONH2 है कार्बोक्सिलिक अम्ल एमाइड समूह। तो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इस तरह से दिया हुआ है, लेकिन ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल एमाइड समूह। और पिछले वीडियो में मैंने बताया कि जब भी किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बोक्सिलिक अम्ल एमाइड समूह उपस्थित होता है तो संगत एल्केन के नाम के अंत में हम एमाइड जोड़ देते हैं, और यह भी सरल कार्बनिक यौगिकों में सदैव पहले स्थान पर उपस्थित होता है। अतः यहाँ भी हमको इसको संख्या देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 2 कार्बन के नाते इसका संगत एल्केन हो जाएगा एथेन, और एथेन में जब हम एमाइड जोड़ेंगे इसका नाम हो जाएगा एथेनेमाइड। अगले यौगिक की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ भी देखिए ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न नहीं है, तो यहाँ भी कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि कीटोन की तरह ईथर की तरह कुछ संरचना बना के दे रहा है, तो कई लोग अगर समझ नहीं पाएंगे तो गलत कर देंगे नाम पर। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो ये है CH3COOCH3 कार्बोक्सिलिक अम्ल एस्टर समूह है यह। और हम बताए थे कि जब भी किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बोक्सिलिक अम्ल एस्टर समूह मौजूद होता है तो सर्वप्रथम कार्बोक्सिलिक अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर आए हुए एल्किल समूह का नाम लिखते हैं, और संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम के अंत से ओइक अम्ल को हटाकर OH जोड़ देते हैं। तो यह जो है 2 कार्बन परमाणुओं वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल था जिसमें हाइड्रोजन को हटा के मेथिल समूह आ गया है। तो सर्वप्रथम इसका नाम लिखेंगे मेथिल, और यह एथेनोइक अम्ल था तो ओइक अम्ल हटाएंगे तो एथेन बचेगा, और उसमें जब OH जोड़ देंगे इसका नाम हो जाएगा मेथिल एथेनोएट। उसी प्रकार यहाँ भी मेथिल समूह आया है, इसका नाम भी हो जाएगा मेथिल, और 3 कार्बन परमाणुओं वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल से ये बना था। तो 3 कार्बन परमाणुओं वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम प्रोपेनोइक अम्ल होगा, तो उसमें से ओइक अम्ल हटा के जब हम OH जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेथिल प्रोपेनोइक। यहाँ आते हैं इस तरह के यौगिक पे, तो यहाँ देखेंगे ये प्रसार करके दिया हुआ है, जबकि ये है क्या, कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसको हम लिख सकते हैं CH3 और COCl। अब आप पहचान रहे होंगे कि यह है क्या, तो यह है कार्बोक्सिलिक अम्ल क्लोराइड समूह। यह भी कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का ही व्युत्पन्न है, और जब भी यह किसी कार्बनिक यौगिक में मौजूद होता है तो संगत एल्केन के नाम के अंत में हम ओइल क्लोराइड जोड़ देते हैं,
तो 2 कार्बन के लिए संगत एल्केन होगा एथेन, और उसमें जोड़ देंगे ऑयल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा एथेनोइल क्लोराइड। यहाँ पर है अगले यौगिक में, तो अगले यौगिक में देखते हैं तो ये जो है एल्कॉक्सी समूह है, मतलब ईथर समूह है, और इसमें जब कार्बन परमाणुओं की लंबी से लंबी श्रृंखला देखेंगे तो 2 कार्बन परमाणु, मतलब यह जो बचा हुआ भाग है यह जो है क्रियात्मक समूह है, तो मेथधन ऑक्सी, इसके क्रियात्मक समूह का नाम हो जाएगा मेथॉक्सी, और संगत एल्केन का नाम हो जाएगा एथेन, इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। इसी प्रकार अगले यौगिक में देखें तो 3 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है, जिसमें दूसरे नंबर पर क्लोरो समूह मौजूद है, तो क्लोरो समूह जो है पूर्व लग्न इसका क्लोरो होता है, दूसरे नंबर पर यह उपस्थित है, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो। 3 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। इसी प्रकार अंतिम यौगिक पर आते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 3 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है, जिसमें दूसरे नंबर पर मेथिल समूह उपस्थित है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन। ये कुछ यौगिकों का मैंने उदाहरण प्रस्तुत किया। अगर आपको कोई अन्य यौगिक, सरल कार्बनिक यौगिक जिसका नामकरण आपको न आ रहा हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको बताने की कोशिश अवश्य करूंगा। अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आगे आप नोट्स उसका बना सकें। फिर हम सीखेंगे कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम से उनकी संरचना को बनाना। जैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे सकता है कि दिए गए कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम से उनकी संरचनाएं लिखिए। काफी आसान है, थोड़ा सा ध्यान अगर आप देंगे तो बिल्कुल सीख जाएंगे और कहीं गलती नहीं। अभी तक हम लोग संरचनाओं से IUPAC नाम बना रहे थे, अब हम IUPAC नामों की सहायता से उनकी संरचनाएं लिखेंगे। जैसे एक यौगिक लिखे हैं हम 3-मेथिल 1-ब्यूटेनॉल, 3-मेथिल 1-ब्यूटेनॉल। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर जब भी इस तरह का IUPAC नाम मिले तो सबसे पहले हमको कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी होगी। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ ब्यूट शब्द आ रहा है, तो ब्यूट का अर्थ आपको पता है कि 4 कार्बन से है, मतलब इस कार्बनिक यौगिक में कुल कितने कार्बन मौजूद है, तो 4 कार्बन मौजूद है, और जिसमें पहले नंबर पर आल जुड़ा है, आल मतलब एल्कोहाली समूह से होता है, और तीसरे नंबर पे जुड़ा है मेथिल। तो यहाँ से गिनेंगे पहला, दूसरा, तीसरा। पहले नंबर पर कौन सा समूह है, मेथिल। तो दोनों क्रियात्मक समूहों का हम नाम लिख दिए। सभी कार्बन परमाणुओं को एकल बंधों द्वारा जोड़ दिए, क्योंकि ना तो कहीं इन आया है ना तो कहीं आइन आया है। अगर इन आया होता तो नंबर देख के द्विबंध बना देते, आइन आया होता तो त्रिबंध बना देते। अब आपको पता है कि कार्बन परमाणु की संरचना 4 होती है, जिसमें से एक संयोजकता इस बंध द्वारा संतुष्ट हो चुकी है, और 3 कार्बन परमाणु 3 संयोजकता को संयोग करने के लिए हम हाइड्रोजन, इस कार्बन की 3 संयोजकताएं संतुष्ट है, एक संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, और इन दोनों कार्बन परमाणुओं की 2-2 संयोजकताएं संतुष्ट है, तो बाकी 2 संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए हम 2-2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इसी प्रकार एक और यौगिक देखा जाए, जैसे 2-एमिनो प्रोपेन। एक यौगिक का IUPAC नाम दिया हो 2-एमिनो प्रोपेन। तो प्रोप मतलब कितना कार्बन,
तो 3 कार्बन, जिसमें दूसरे नंबर पर एमिनो समूह जुड़ा है। एमिनो समूह का पहचान है सिंगल बॉन्ड यानी H2। बाकी कार्बन परमाणुओं के मध्य आप एकल बंध बना दीजिए और एक संयोजकता संतुष्ट होने के कारण इसको 3 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, जिससे इसकी चारों संयोजकताएं संतुष्ट हो जाए। यहाँ 3 संयोजकता संतुष्ट है तो केवल 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा, और यहाँ मात्र 1 संयोजकता संतुष्ट होने के कारण 3 हाइड्रोजन परमाणुओं से इसकी संयोजकता को हम संतुष्ट करने का कार्य करेंगे। कुछ और नामों पर हम चर्चा करेंगे, जैसे एक यौगिक दिया हो 4-मेथिल 2-पेंटीन। तो नाम से स्पष्ट है, पेंट मतलब कितना कार्बन हमको बनाना है, 5, 4, 5, जिसमें से दूसरे नंबर वाले कार्बन पर इन मतलब कार्बन कार्बन द्विबंध मौजूद है। तो यहाँ पर हम कार्बन कार्बन द्विबंध बना देंगे और बाकी कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध बना देंगे। और चौथे नंबर पर मेथिल है, तो गिन के 1, 2, 3, 4, चौथे नंबर पर हम कौन सा क्रियात्मक समूह लगा देंगे, तो मेथिल समूह लगा देंगे। और बाकी कार्बन की संयोजकता जो है हम हाइड्रोजन के द्वारा संतुष्ट करने का कार्य करेंगे। कुछ और यौगिकों पे भी हम चर्चा करेंगे, जैसे एक यौगिक है 2,3-डाईमेथिल 2,3-डाईमेथिल 2-ब्यूटेनॉल। 2,3-डाईमेथिल 2-ब्यूटेनॉल। तो ब्यूट से आपको पता चल रहा है कि 4 कार्बन परमाणुओं वाली श्रृंखला है, जिसमें दूसरे और तीसरे नंबर वाले कार्बन पर मेथिल समूह जुड़ा। डाई मतलब कितनी बार, 2 बार। मोनो शब्द मतलब 1 बार, डाई मतलब 2 बार, ट्राई मतलब 3 बार, टेट्रा मतलब 4 बार। यह डाई शब्द का यूज हुआ है, मतलब दूसरे कार्बन पर भी मेथिल समूह जुड़ा है और तीसरे नंबर वाले कार्बन परमाणु पर भी मेथिल समूह जुड़ा है, और दूसरे नंबर पर ही आल भी जुड़ा है, मतलब एल्कोहल। तो बाकी के बीच में हमको एकल बंध बनाना पड़ेगा और हाइड्रोजन द्वारा इसकी संयोजकता को हम क्या कर देंगे, संतुष्ट कर देंगे। तो इसकी संरचना हमको प्राप्त हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कुछ और यौगिकों के ऊपर डिस्कस करते हैं। चलिए यार, कुछ और कार्बनिक यौगिकों के नाम से हम संरचना बनाना देखेंगे। जैसे एक और यौगिक लिखे हम 2-आयोडोप्रोपेन। इसके नाम से आपको दिख रहा है कि प्रोप मतलब कितने कार्बन है, 3, जिसमें दूसरे नंबर पर कौन सा समूह मौजूद है, तो आयोडो। बाकी कार्बन के बीच एकल बंध बनाकर हाइड्रोजन द्वारा हम इसकी संयोजकता को क्या कर देंगे, संतुष्ट करने का कार्य करेंगे। और एक यौगिक देखा जाए ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन नाम से क्लियर हो रहा है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है और ओन मतलब कीटोन। तो दूसरे नंबर पे ही यहाँ संभव है, क्योंकि पहले नंबर पर कीटोनी समूह संभव नहीं है। किसी भी दूसरे नंबर वाले कार्बन परमाणु पर हम कीटोनी समूह जोड़ देंगे और हाइड्रोजन द्वारा इसकी संयोजकता को हम संतुष्ट करने का कार्य करेंगे। अन्य कुछ उदाहरण देखा जाए, जैसे 2-मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। 2-मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। तो आप सभी पहचान ही गए होंगे, ब्यूट मतलब कितने कार्बन वाला ये है, 4 कार्बन परमाणु वाला यह यौगिक है, जिसमें दूसरे नंबर पर मेथिल जुड़ा है। मान इधर से गिनते हैं, पहला, दूसरा, दूसरे नंबर पर मेथिल समूह जुड़ा है और ओइक अम्ल मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह यहाँ मौजूद है।
तो हमेशा पहले नंबर पे ही रहना है। बाकी कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध लगाएंगे और हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा इसकी संयोजकता को हम संतुष्ट करने का कार्य करेंगे। अन्य कुछ उदाहरण और देखें, जैसे 3 मेथिल पेंटेन 2। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पेंट दिख रहा है। पेंट मतलब कितना, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, जिसमें तीसरे नंबर पर मेथिल जुड़ा है और दूसरे नंबर पर ओन मतलब कीटोनी समूह। तो सभी कार्बन परमाणु बीच एकल बंध बनाइए और हाइड्रोजन द्वारा संयोजकता को संतुष्ट करने का कार्य करिए और इसकी संरचना जो है वो तैयार हो जाएगी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और यौगिकों पर डिस्कस करके हम संरचना बनाना सीख लेंगे। जैसे कुछ यौगिक हैं, 4-chloro-2-penene, 4-chloro-2-penene। यहाँ भी देखेंगे तो पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5, जिसमें चौथे नंबर पर क्लोरो है। मान लीजिए इधर से गिनते हैं 1 2 3 4, चौथे नंबर पर हम क्लोरो समूह लगाएंगे। दूसरे नंबर पर इन मतलब पहले दूसरे के बाद कार्बन कार्बन द्विबंध मौजूद है और बाकी कार्बन परमाणुओं के बीच आप एकल बंध लगाइए और हाइड्रोजन द्वारा इसकी संयोजकता को पूर्ण करिए। अगले यौगिक पर बढ़ते हैं। एक यौगिक है 3-bromo 2-chloro 4-iodohexane। तो नाम देख के पता चल जा रहा है 6 कार्बन परमाणुओं वाला ये कार्बनिक यौगिक है, जिसमें दूसरे नंबर पर क्लोरो है, तीसरे नंबर पर ब्रोमो है, चौथे नंबर पर आयोडो। सभी को क्रम से हम लिख देंगे उनके संख्या वाले कार्बन परमाणु पर और प्रत्येक कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध लगाकर हम हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा इनकी संयोजकता को संतुष्ट करने का कार्य करेंगे। तो ये इसका संरचना बन जाएगा। एक यौगिक केवल और देख लेते हैं, 1-chloro 1-pentene और 4-ine। इस यौगिक में अगर हम देखें तो पेंट शब्द आ रहा है, जिसका अर्थ होता है 5 कार्बन परमाणुओं की ये श्रृंखला है, जिसमें पहले नंबर पर क्लोरो जुड़ा है, दूसरे नंबर पर कार्बन कार्बन द्विबंध मौजूद है क्योंकि इन आ रहा है और चौथे कार्बन के बाद आइन आ रहा है, मतलब कार्बन कार्बन त्रिबंध उपस्थित है। बाकी कार्बन परमाणुओं के बीच आप एकल बंध लगाएंगे और हाइड्रोजन परमाणु द्वारा इनकी संयोजकता को संतुष्ट करने का कार्य करेंगे। ये बन गई इसकी संरचना। आशा है कि आप सभी को आज का वीडियो भी बहुत पसंद आया है। तो जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी इस तरह के वीडियो आप देख सकें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।